तो दोस्तों हमने इसके पहले वाली वीडियो कल वाले में हमने क्या 11 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम 11 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपने वो वीडियो देखी होगी, आशा करता हूँ। आज की क्लास होगी दोस्तों 12वें क्वेश्चन से, और 12वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको साइड में कहीं पर क्वेश्चन दिखेगा और मैंने क्वेश्चन के जो दिया है दोस्तों मैंने वो लिख लिया है। और क्वेश्चन में पूछा है इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक क्या सीरीज दिख रही है 1 से 30 तक और फिर 30 से 1 तक दिख रही है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम कितना लिख सकते हैं 2 × 1 + 2 प्लस ऐसे जाएगा कहाँ तक 30 तक, तो लास्ट में 31 है ही। ठीक, यहाँ तक है। अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, इसमें योग वाला फार्मूला लगा सकते हैं। पदों का योग क्या होता है दोस्तों, पदों का योग होता है SN बराबर क्या n/2 a + n। अगर पहला और अंतिम पद दिया है तब ये लगा सकते हैं, या फिर दूसरी का फार्मूला होता है क्या n/2 2a + n - 1 × d। आप दोनों भी फार्मूले लगा सकते हैं। और इसमें क्या है, इसको सिर्फ यही भाग क्या है अलग कर दिया दोस्तों। इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम जब तोड़ेंगे दोस्तों क्या बनेगा a + n - 1 × d। ये होता है, आगे n/2 है ही। और ये जो पद दिया है दोस्तों ये होता है पूरे का मान यल होता है। यल बराबर होता है क्या, यल बराबर होता है a + n - 1 × d। ये इतना होता है। हमने क्या ये वाला जो पद है दोस्तों इसी की जगह पे यल रखा, तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, ये बन गया। ठीक, ये बन गया है। अब हमारे पास क्या पहले पता है, पहला पद पता है और अंतिम पद क्या है यल भी पता है। इसमें क्या है, ये लास्ट वाला पद है, ये पहला पद है, ये क्या है यह होता है तो उसमें कितने पद हैं, यल कितने पद हैं, और डी क्या होता है उनके बीच का अंतर, जिसे बोलते हैं सर्वांतर। ठीक, हम ये इसी फार्मूले से क्वेश्चन को करते हैं। क्या है, पहला पद a + n। ठीक, अब इसे मिटा देते हैं। मैंने क्वेश्चन को फार्मूला बताने के लिए चीज बता दिया था। अब यह हमारे पास कितने पद हैं, 30 पद हैं। 30 का आधा कर देंगे, पहला पद 1 है, दूसरा पद क्या है 31 है। 30 से 31 होगी, इसे हम काट देंगे दोस्तों, कितना है 15। क्या होगा 15 × 31, और लास्ट में क्या है, लास्ट में 31 तो है ही, ये लास्ट में तो क्या है 2 भी तो है, ये क्या है ये 2 भी तो है। ठीक, प्लस का 31। अब क्या लेंगे 31 कॉमन ले लेंगे, 31 कॉमन लेंगे क्या बनेगा 30 + 1, ये 30 हो जाएगा, प्लस का 1 31 होगा क्या 31 × 31। अब 31 का वर्ग दोस्तों फार्मूला हो गया। अब 31 का वर्ग निकाल लेते, 31 का वर्ग 2 आएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट में आंसर में जो ऑप्शन में नंबर क्या होगा, लास्ट में 1 होगा, वो आपका ऑप्शन बन जाएगा। लास्ट में किसमें 1 है, लास्ट में 961 ही तो है। लास्ट में कितना है 961, ये वाला हो जाएगा। 31 का वर्ग कितना होगा, 31 का वर्ग ही तो 961 होता है। याद रखोगे 31 का वर्ग कितना 961, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आगे अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, इसे मिटा के क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 61 82 73 54। क्या है 61 82 73 और 54। 61 82 73 54 में 5 और 6 के आंकिक मान का योग कितना होगा। क्या कह रहा है, आंकिक मान 5 और 6 के आंकिक मान का योग कितना होगा। जब बात करें दोस्तों क्या आंकिक मान, आंकिक मान जिसे बोलते हैं दोस्तों जातीय मान, जातीय मान, और दूसरे होते क्या स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान होता है दोस्तों वह किस स्थान पे आ रहा है। स्थानीय मान कहने का मतलब वह किस स्थान पे आ रहा है। जैसे हम ले 5 का लेते हैं, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा इकाई दहाई, मतलब ये दहाई के स्थान पे इसमें 10 से कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे 6 किस स्थान पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो हम क्या लिखेंगे 6 का 6 × 10 लाख, इतना लिख देंगे। ठीक, तो होगा 6 का स्थानीय मान। लेकिन हमें ज्ञात करना है जातीय मान, और जातीय मान दोस्तों जातीय मान या आंकिक मान क्या होता है, जो उसकी वैल्यू होती है
वही उसका मान हो जाता है, जो उसकी वैल्यू होती है वही इसका मान हो जाता है। उसमें पूछा है 6 का अंकित मान और 5 का अंकित मान का योग, तभी इन दोनों का योग की बात किया तो 5 प्लस का 6 कर देंगे, क्या हो जाएगा 11 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो गया। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब बात कर लें दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है चार क्रमागत संख्याओं में, कह रहा है चार क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। बनाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। चार क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। तो हमने क्या क्रमागत संख्या की बात किया है। क्रमागत संख्या का मतलब दोस्तों इसमें क्या एक का अंतर हो या फिर एक का योग हो या फिर दो का अंतर हो, मतलब जो क्रम से है दोस्तों उसे हम बोलते हैं क्रमागत संख्या। तो हम पहली संख्या क्या मान लेते हैं, माना प्रथम संख्या क्या है यक्स, प्रथम संख्या यक्स है। सेकंड वाली संख्या क्या है यक्स प्लस 1 हो जाएगी, थर्ड वाली संख्या क्या हो जाएगी एक्स प्लस 2 हो जाएगी, और फोर्थ नंबर संख्या क्या हो जाएगी एक्स प्लस 3 हो जाएगी। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब कह रहा है पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग किसके बराबर है, चौथी संख्या के बराबर है, यही तो कहा है। और चारों संख्याओं का योग का आधा इनमें से किसके बराबर है। ठीक, अब इसका करते हैं दोस्तों, इन दोनों का योग करते हैं x प्लस 1 इक्वल किसके x प्लस 3 के, इसका योग करेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3, इतना हो गया। x प्लस 1 तो है ही यहाँ पे, x उधर जाएगी, x बराबर क्या है, x बराबर कितना जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई। और कह रहा है क्या कह रहा है चारों संख्याओं का योग का आधा किसके बराबर होगा, क्या कह रहा है चारों संख्याओं का योग का आधा किसके बराबर होगा। अब इन चारों संख्याओं को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, x का मान रखे कितना 1x 2x 3x और 4x, कितना हो गया 4x प्लस 1 2 3 3 6 का आधा। इसे करेंगे दोस्तों ये 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 बन जाएगा। और x की वैल्यू कितनी निकाली है, x की वैल्यू हमने 2 निकाला है, 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना का 2 दूनी 4 प्लस का 3 बराबर आंसर आया आपका 7। क्या गया आपका आंसर आ गया 7, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है पहली तो मतलब दो चार क्रमागत संख्याएं हैं जिनमें से पहली और दूसरी संख्या का योग चौथी संख्या के बराबर है। हमने ये दोनों संख्या मैंने क्रमागत संख्या मान ली, पहली x मानी, दूसरी में क्रमागत बोला था, हमने क्या किया x प्लस 1 किया, फिर अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी, इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी। तो हमने क्या किया इन दोनों संख्याओं का योग इस चौथी संख्या के बराबर कर दिया। ठीक, हमने कर दिया, इसमें क्या हमें x की वैल्यू पता चल गई। जब हमें x की वैल्यू पता चल गई, अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है इन चारों संख्याओं का योग का आधा कितना होगा, इन चारों संख्याओं के योग का आधा कितना होगा। तो क्या करें, क्या है ये चारों संख्या को जोड़ दे, जोड़े के बाद क्या कहता है आधा कहता है। हमने क्या करें चारों संख्या का हमने जोड़ दिए, 4x प्लस 6 आया, जिनमें से 2 क्या करती कॉमन लेंगे, दूसरे में भाग दे दिए, दूसरे भाग दें तो क्या हो जाएगा 4x बटे 2 कह दिए, 6 का बटे 2 कह दिए, 2 3 6 2, यही तो बना 2x प्लस 3। जब 2x में x का वैल्यू कितना रखा गया है, x का वैल्यू 2 रखा गया है, हमने कहा रखे x बराबर 2 रखे, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 7 हो गया, कहा हो गया 7 हो गया। ये है दोस्तों आपका आंसर। अब किसके बाद कितनी हो गई, क्वेश्चन नंबर 5 देख ला, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी दर पर ये 10,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो हमने क्या संख्या में कितने हो जाए 6 वर्ष में 60% की वृद्धि साधारण ब्याज पे, तो हमने क्या माना क्या मूलधन हमारा कितना है, मूलधन मान लो दोस्तों का है P है, इनमें कह रहे हैं 60% की वृद्धि हो जाती है कितने वर्षों में
टाइम में 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 60% की वृद्धि हो जा रही है। तो तब इसका ए कितना बन जा रहा है, इस वाले मूलधन का P प्लस P का 60%, P का 60% हो जा रहा है, मतलब कितना हो जा रहा है, 160% हो जा रहा है। जब इसका जोड़ेंगे दोस्तों 100 प्लस कितना हो जाएगा, 160 P बटे 100। ये होगा क्या, मूलधन हो गया। जब ये क्या होगा, मतलब अमाउंट जिसे बोलते हैं दोस्तों मिश्र धन। मिश्र धन हमें अब क्या निकालना है, ब्याज कितना दिए हैं। इसमें ब्याज कितना दिए, ये जो 60% है दोस्तों, यही तो हमने क्या दिया है, ब्याज दिया है। यही क्या दिया है दोस्तों, ब्याज से ही 60% ही तो बढ़ रहा है। जब 60% बढ़ रहा है, 60% की वैल्यू कितनी जाएगी। अब इसी में क्या करेंगे, कितना करेंगे दोस्तों, ये 60% बढ़ रहा है तो इसमें क्या कर देंगे, 100 में घटा देंगे। सब 100 घटाएंगे दोस्तों, 100 P 60 P हो जाएगा कितना, हमारा ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, 60P बटे 100। और मूलधन कितना दिया है, मूलधन हमारा पहले से ही P था। और टाइम कितना दिया है, 6 वर्ष। आर हमें ज्ञात करना है, बटे में 100, यही तो होता है फार्मूला। मूलधन गुणते दर गुणते समय, तो समय ये रहा, दर ये रहा, बटे 100 कर दिए। ठीक, P से P गया, 100 से 100 गया, 6 से ये गया, कितना आया, आर बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 10%। आर बराबर कितना निकल के आ गया, 10%। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है उसी दर पर, कह रहा है उसी दर पर 10,000 की राशि का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। हमने आर निकाला, अब इसी हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 3 वर्षों में। तो मूलधन अब इसमें कितना दिया है, 10,000 दे दिया, मूलधन दे दिया, टाइम कितना दे दिया, 3 वर्ष दे दिया। आर तो दोस्तों निकाल लिया है कितना, 10%। अब क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन बराबर P इंटू R1 प्लस R अपान 100। क्या होता है मिश्र धन का फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज में, P होता है 1 प्लस R अपान 100 की पावर ऑफ n। n क्या होता है, n दोस्तों टाइम होता है। तो ए हमें ज्ञात करना है, ए बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। ठीक, ए बराबर 1 रखेंगे, आर बराबर कितना है, 10%, 10 बटे 100 पावर ऑफ 3 लगा देंगे। इससे ये गया कितना, 10,000 हो गया, 10 एक कम 10 एक 11 की पावर ऑफ 3 बटे 10,000, मतलब 1,000। इससे ये गया कितना बचा, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। एक जीरो पहले से हम ये लगा देंगे। ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आया है। मिश्र धन आया है, मूलधन तो हमारा ये दिया है। अगर हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, ब्याज होता है। तो ब्याज में से हम क्या कर दिए, मूलधन में से 10,000 घटा देंगे। कितना आया, 3310। ये क्या हो गया, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन में आपके कौन सा मिल रहा है देख लीजिए, ऑप्शन में आपका मिल रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी आपका मिल गया। तो दोस्तों क्वेश्चन को बताया इसलिए थोड़ा लंबा गया, और बाकी क्वेश्चन सॉल्व कराने का मतलब ये नहीं है, मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मेन मोटिव है क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। आप बनाने लगेंगे तो क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। जब ये इतना टाइम लग रहा है हमारे बताने में, तो आप इतनी जल्दी सोच सोच के और जल्दी कर सकेंगे। और इससे आपका लेवल पे पता चल जाएगा आपका मतलब एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर क्या कह रहा है, आपको साइड में दिखेगा दोस्तों, बनाते रहिए तब तक। और ऐसा है नहीं कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चनों को मैंने करा दिया है टॉपिक वाइज में। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, एक जल धारा की चाल, क्या है, एक जल धारा की चाल कितना है, 3 किलोमीटर, 15 के बाद 16। धारा की चाल कितनी है दोस्तों, 3 किमी प्रति घंटा है। और कह रहा है स्थिर जल में आदमी की चाल, क्या है, आदमी की चाल दोस्तों कितना है, 4 किमी प्रति घंटा है। और धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय। धारा की दिशा में क्या है, हमारी धारा ऐसे ऐसे बह रही है, इस साइड बह रही है, इस साइड, और आदमी भी क्या कर रहा है। क्या था दोस्तों, लाइट कट गई थी उसके लिए सॉरी, गांव में इसलिए दिक्कत होती रहती है। क्या है, धारा की चाल दोस्तों कितना है, इसकी चाल दोस्तों कितना है, 3 किमी प्रति घंटा है। और जो व्यक्ति हमारा क्या है, ऐसे करके है, ठीक, इसकी चाल दोस्तों कितनी है, 6 किमी प्रति घंटा।
6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ से दोस्तों इस डिस्टेंस से जाना है हमें कितना, 37 किलोमीटर, 37 ही तो है, 37 किमी तक जाना है। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों जब धारा की चाल में, धारा की दिशा में चाल है, मतलब जिस साइड धारा बह रही है आप उसी साइड जा रहे हैं, तो क्या होता है, धारा का योग हो जाता है, मतलब जो चालों का योग हो जाता है। इसे बोलते हैं दोस्तों सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 639 किमी प्रति घंटा। तो कितनी हो जाएगी, टाइम कितना बराबर होगा, टाइम बराबर होता है दोस्तों क्या, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है दोस्तों, 37 किलोमीटर है, और चाल कितनी आ रही है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 चौको 36, बचा कितना, 3, 36 प्लस 1 9 बटे 9, 4 घंटा, एक सही मतलब 4 सही 1/9 घंटे। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मिल गया। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे हवा चलती रहा, साइकिल कितने गाँव में चलाए होंगे, बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट। क्या तो गाँव में साइकिल वगैरह चलाए रहते हैं, और हवा जिस साइड चलती है, मतलब क्या हवा इस साइड चल रही है, क्या हम क्या हवा मान लेते हैं ऐसे चल रही है, और आप भी इसी साइड जा रहे हैं, क्या होता है साइकिल हमारी कुछ स्पीड बढ़ जाती है, साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि हमने भी उतनी मेहनत कर रहे, और हमें भी हवा भी हमें उस साइड क्या करे, फोर्स कर रही, क्या होती है हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और यहाँ पे हवा की जगह क्या दे दिया है, धारा दे दिया है। आप मान लीजिए हवा की चाल है, और ये व्यक्ति की चाल, आप जिस साइड से चाल साइकिल चला रहे हैं, तो क्या दोनों को चालों का योग हुआ, हवा की चाल का योग हुआ और आपकी चाल का योग हुआ, तब आपने अपनी मंजिल पे क्या हुआ, जल्दी पहुंच गए। तो उसी के हिसाब से दोस्तों ये वाला भी है, समझ में आ गया होगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन बताइए दोस्तों तब तक। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपाते बी कितना दिया है, 3:5। ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया है, 3:5 है। और कह रहा है कितना, बी अनुपाते सी बराबर कितना दिया है, 4:7। 4:7 है। तो कह रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों बी बराबर कितना है, 5, और यहाँ पे बी बराबर क्या है, 4 है। बी बराबर 4 है। अब इसी में दोस्तों देख लीजिए हमारा 1:3:7 आना चाहिए, क्या 1:3 और 7 आना चाहिए, ए और सी का अनुपात। ऑप्शन में क्या क्या देखिए मिल रहा है, ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों 12, 4 से कटेगा नहीं, नहीं 3:7 मिल रहा है दोस्तों। कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये मेरा मतलब होगा, चांस यही है। अब इसको देखते हैं दोस्तों क्या हो, अगर हम इसमें क्या कर दें कि हमारा बी बराबर हो जाए, या तो ऐसे कर सकते हैं। बी बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हम 5 से मल्टीपल कर दें और इसमें 4 से मल्टीपल कर दें, तब बराबर क्या हो जाएगा, 12:20। ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20:35। 20:35। अब ये देखिए बी का मान बराबर हो गया, कितना हो गया, 12, 20 और 35। अब कटेगा कितने, 4 से कटेगा, 4 नहीं 12, 4 5 6 20, नहीं कटेगा, कितना 12, 20 और 35 आपका मान हो जाएगा। 12, 20, 35 आपका मान हो जाएगा, कुछ 5 3 8 नहीं, ठीक 12, 35, 20 आपका मान हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है, 12, 35, 20 आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे दूसरा तरीका क्या है, जैसे ए अनुपाते बी दिया है, कितना है, 3:5 है, और बी की वैल्यू कितना थी, बी के सामने लिख लेंगे बी अनुपाते सी। बी बराबर कितना दिया है, 4:7। ये हमें ज्ञात करना है क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। आपको क्या जिग जैग भी आता चाहिए, क्या जिग जैग क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, जिग जैग ऐसा होता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं यन, उल्टा यन। उल्टा यन कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है उल्टा यन, तो हम इसमें भी क्या लगा देंगे, उल्टा यन लगा देंगे। उल्टा यन कितना होगा, जिसके जिसके सामने है दोस्तों, हम उसको उसको क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। अब इसका आ रहा है कितना, 4 3 12, इसका होगा 5 चौको 20, 5 7 35। अब आपका ऑप्शन मिल गया। आप या तो ये वाला तरीका अपना लीजिए, या तो ये वाला तरीका अपना लीजिए, दोनों ही दोस्तों अच्छे तरीके हैं,
और एग्जाम में जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 45 रूट 25 है, कितना है? रूट का 45 है और रूट का 25 है। 125 बराबर कितना है? 17.89, 17.89 है। और कह रहा है 180 प्लस 80 रूट में है। क्या है? 180 रूट प्लस का 80। क्या इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। दशमलव के बाद अंक तक उत्तर दे सकते हैं। आप इसे क्या लिख सकते हैं ये बताइए। आप इसे लिख सकते हैं क्या? पहला नंबर देखिए कितना है, इसे आप लिख सकते हैं कितना? 45 वाले को, इस वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं। इसे आप लिखते हैं 9 इंटू रूट 5, कितना आप लिख सकते हैं? ये होता 25 इंटू 5 बराबर कितना है? 17.89 ये दिया है। इसे आप क्या लिख सकते हैं? 3 इसे बाहर रख सकते हैं, 3 इंटू रूट 5, इसे आप क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 5, 1789। ठीक है, यहाँ हो गया, एक चीज हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? अब इसको हम तोड़ लेते हैं। अब हम इस चीज को तोड़ते हैं, इस चीज को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इसे हम लिख सकते हैं कितना? 45 इंटू 4, इतना लिख सकते हैं 45 दुनिया 90 दूनी 180। ठीक, ये हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 16 पंचे 80, ये हो गया। अब इसका तोड़ेंगे दोस्तों 180 आ जाएगा, 16 पंचे 80 आ जाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5 इंटू 4, 9 पचे 45, चौका हो गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 इंटू रूट 5, ये हो गया। इसे हम क्या ले सकते हैं? इसका 2 बाहर लेंगे, इसका 3 बाहर ले लेंगे, इसका हम 4 बाहर ले सकते हैं। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 रूट का 5 प्लस इसे 4 रूट 5, 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5। ठीक, कुछ चीज अभी मिला? अभी कुछ नहीं मिला, अभी हमारे पास कुछ नहीं मिला। हम जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसमें रूट 5 कॉमन ले सकते हैं। इसमें हम रूट 5 कॉमन ले लीजिए। देखिए रूट 5 हमने क्या लिया? कॉमन लिया, तो हमारा क्या बचा? 3 इंटू 5, कितना हो गया? 8 3 11 हो गया। रूट 5 बराबर कितना आया? 17.89 बटे 11, इतना लिख सकते हैं रूट 5 की वैल्यू। हम इसमें भी रूट 5 की वैल्यू रख देंगे, रूट 5 कॉमन लेंगे, कितना होगा? 6 4 10, ये हो गया। रूट 5 की वैल्यू कितना है? 17.89 बटे 11 इंटू 10। अब देखिए कुछ कटेगा? 7 8 1 9, नहीं कटेगा। 11 8 1 9 7 कितना होता है? 16, नहीं कटेगा दोस्तों। अब इसे क्या, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना? 11 9 8 बटे 11, ये तो 11 काटेंगे दोस्तों। जब हम 11 से भाग देंगे दोस्तों, कितना है? 11 कम 11, ये गया। अब 0 उतार लेंगे, 0 उतार लेंगे, 11 का हम 180 होता नहीं, क्या हो जाएगा? दशमलव लगा लेंगे, 8 बार जाएगा। कितना है? 11 88, फिर 11 बचा, कितना दोस्तों? 0 बढ़ा के ऐसे कर लेंगे। तो आपका आंसर आना चाहिए 10। नहीं आ रहा है, कुछ छूट रहा है दोस्तों, कुछ चीज छूट रहा है। देखिए कुछ हमारे पास बनाने में दिक्कत हो रही है। इसको तोड़ेंगे दोस्तों 9 पचे 45, इसको तोड़ेंगे 25 पंचे 125, 17.89 है। ठीक है, इसमें हम क्या कर ले सकते हैं दोस्तों? 3 बाहर लेंगे, इसका 5 लेंगे, 3 बार ये हो जाएगा। रूट 5 बाहर लेंगे, 5 3 8, ये गड़बड़ हो गया दोस्तों। इसका जोड़ेंगे दोस्तों 8 आएगा, बटे में 8 जाएगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे 8 कर देंगे। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये जाएगा दोस्तों 2 चौक पंचे 10, 2 चौको 8, या फिर इसे आप नहीं काटते हैं, इसे 10 ही लिखते हैं, इसे 8 ही लिखते हैं। ठीक है, बटे में 8 कर देंगे आप। अब बटे में 8 कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा? 8 1 कम 8, 17 है दोस्तों। क्या बताऊं कहाँ से गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक, अब क्या होगा? 8 दूनी 16, एक बचा, 8 दूनी 16 पे 1 हो गया 18, 8 दूनी 16, फिर 2 बचा, 8 3 का 24, कितना बचा? 8 22 दशमलव कितना आ रहा है आंसर में? देखिए 22 के आपके करीब में कितना है? 22.4, 3.7 या 8 करके आएगा।
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.4। ऑप्शन नंबर क्या है ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। हमने क्या किया था इसे दोस्तों गलत जोड़ दिया था, 8 3 11 कर दिया था दोस्तों। क्या होता है 5 3 8 होता है, हमने पहले ही जोड़ के 3 ऐड कर दिया, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। थोड़ी थोड़ी गलतियां होती हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, जैसे मुझे हो रही है यहाँ पे। आप इस छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे, आपका वही छोटी छोटी गलतियां दोस्तों एग्जाम में इंप्रूवमेंट लाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, ऑप्शन का ए। अब आपका अगला वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर रेलगाड़ी को एक पोस्ट पर पार करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 180 मीटर लंबी है। लंबाई कितनी है 180 मीटर है। और चाल कितनी दिया है दोस्तों, चाल दिया है 90 किमी प्रति घंटा। 90 प्रति घंटा। और क्या होता है, चाल बराबर फार्मूला होता है हमारे पास, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अब दोस्तों जैसे हमारे पास क्या झुक 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 करके इसे ट्रेन जा रही है, क्या है ट्रेन जा रही है। और यहीं पे दोस्तों क्या है, इसकी लंबाई कितनी है 180 मीटर है, 180 मीटर है। और यहीं पे दोस्तों क्या है, पोस्ट ऑफिस वाला क्या है, एक डब्बा रखा हुआ है, चिट्ठी डालने वाला। क्या है, चिट्ठी डालने वाला एक डब्बा है। इसकी लंबाई क्या है दोस्तों, अभी कोई छोटी चीज है, कोई बड़ी वैल्यू जान जाते हैं तो उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, नगण्य लेते हैं, मतलब ना के बराबर लेते हैं। वही चीज इसमें कर रहे हैं। जब ये इसको पार करेगा, कितने में पार करे, जब ये पूरी 100 लंबाई जाके इधर आ जाएगी। अभी ये 180 लंबाई इधर आ गई, क्या हुआ, दूरी तो ये बन गई, दूरी ही तो यही बन गई, दूरी ये क्या बन गई, ये बन गई। और किस चार्ज से जा रहा है, ये 90 किलोमीटर जा रहा है। अब इसे क्वेश्चन को इसे बना लेते हैं, कितना 90 दिया है, दूरी कितना 180 और टाइम हमें याद करना है। आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्या है किलोमीटर में है, ये चीज क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है। और हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। दोनों साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब जो मात्रक होते हैं वो बराबर होने चाहिए। अब क्या होता है, जैसे दोस्तों चाल बराबर यहाँ पे लिखते हैं, अगर किमी प्रति घंटे में है कोई चीज, उसे मीटर प्रति घंटे में बदल, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। क्या इधर किमी से मीटर में जाना है तो क्या करेंगे, 5/18 से कर देंगे गुणा, 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा 18/5 से गुणा करना होता है, ठीक। अभी इस चीज को और अच्छे से समझना है दोस्तों, आप कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये किलोमीटर क्या है, लंबाई ज्यादा होती है, किलोमीटर क्या है बड़ी वैल्यू है, और मीटर क्या है छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू में जाना है तो हम छोटी वाली वैल्यू से कर देंगे 5/18 से गुणा। अगर छोटी से बड़ी में आना है तो हम बड़ी वाली वैल्यू पर कर देंगे 18/5। क्या है किलोमीटर पर सेकंड है, 1 किलोमीटर में कम में जाना है कर देंगे कम से 5/18 से गुणा। 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 कितना होगा, 5 से इधर काटेंगे दोस्तों, कितना पंथी है 15, 5 6 30, 5 7 35, 5 2 10। तो टाइम कितना निकल के आएगा दोस्तों 7.2 सेकेंड। कितना आया 7.2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर देखिए मिलता है, ऑप्शन नंबर क्या है डी। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, संख्या दी है 1.23657 576 ये दिया है। कितना दिया है 1.235 236 576 ऐसे ऐसे करके दिया है दोस्तों, यहाँ तक जा रहा है। आगे क्या आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमें इस संख्या को p/q के रूप में लिखना है। क्या करना है, p/q के रूप में लिखना है। अब चीज देखिए दोस्तों, कौन सी संख्या इसमें रिपीट हो रही, क्या 657 क्या हो रही है रिपीट हो, आगे भी लिख सकते हैं 657 ऐसे करके दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है। तो जब क्या इस पे हम क्या ले सकते हैं, बार लगा सकते हैं। इस चीज पे हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। जब बार लगा दिए तब ये चीज लिखने की जरूरत है नहीं है, ठीक। अब क्या लिख सकते हैं 1+2 3 6 5 7 बटे इतना लिखने के बाद क्या लिख सकते हैं कि कितने अंकों पे बार है, बार कितने अंकों पे है, 3 अंकों पे है।
क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, 3 3 3 ये हो गया। और जिस अंक पे नहीं है तो उसे क्या लिख देंगे, डबल जीरो कर देंगे। ठीक, अब जो संख्या दोस्तों जिसके बार नहीं होता है उस संख्या क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जिस संख्या पे बार नहीं होता है हमें क्या करना हो, उस संख्या को माइनस करना होता है। 1 प्लस, जब ये माइनस करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा 4, ये आएगा 3 6 2 3 2 बटे का 9 9 9 डबल जीरो, ये हो गया। यहाँ तक हुआ। अब क्या होता है, इसको जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ेंगे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस का मल्टीपल करके योग हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 0 0 प्लस, ये हो गया 2 3 6 3 4 बटे का 9 9 9 डबल जीरो, ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 4 3 9 6 15, हासिल लगा है, हासिल लगा एक, ये 9 3 12, कितने 9 3 12 एक 13 हो जाएगा, हासिल लगा एक, 9 2 11 एक 12 बटे में 9 9 9 डबल जीरो। अब ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या मिल रहा है, 1 2 3 5 3 4 1 2 3 5 3 4 बटे 9 9 9 डबल जीरो। आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, सी। आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, सी मिल गया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप इतनी आसानी से सीख लेंगे तो कर लेंगे। तो दोस्तों जिस मतलब जहाँ से संख्या रिपीट होने लगे हम वहीं पे बार लगाना स्टार्ट कर देंगे। वहीं से हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे बार लगा दिया। क्या इस चीज का चिन्ह होता है, मतलब ये बार का चिन्ह होता है। इसके कहने का मतलब होता है कि यही संख्याएं बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। अब तो ये बार बार रिपीट हो रही हैं। अभी इस रिपीटेशन को कम करने के लिए हम कर लिखते हैं डायरेक्ट पूरी संख्या को ऐसे लिख लेंगे, जो जो संख्याएं दी होती हैं उसमें तो दोस्तों जितनी संख्याओं पे बार होता है उतनी संख्याओं को बटे में हम 9 9 करके लिख लेते हैं, और जिस संख्या पे बार नहीं होता है उस संख्या को 0 0 में करके लिख लेंगे। ठीक, और जो संख्या पे बार नहीं होगा दोस्तों उस संख्या को क्या करना है, माइनस करना होता है। फिर इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा उसका आने के बाद दोस्तों ये प्लस वाला है, ये क्या प्लस में है, क्या प्लस करके इसको जोड़ लेंगे तो जो संख्या आ जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर, आप बनाइए तब तक। क्वेश्चन कह रहा है काश थीटा काश एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके दिया है, 1/2 के दिया है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके दिया, 0 दिया है। तो x और y क्या है, धनात्मक न्यून कोण है। क्या कह रहा है, x और y धनात्मक न्यून कोण है। तो x बड़ा है y से, क्या है, x बड़ा या फिर बराबर है y के, और x और y के मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। आपको पता है दोस्तों काश थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये काश थीटा में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, काश 60 का मान 1/2 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, काश 60 थीटा, काश 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बराबर काश साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 किस वाले में होता है, साइन 0 का मान 0 डिग्री किस में होता है, साइन 0 का मान 0 डिग्री में होता है। साइन 0 का मान ये तो दिया, साइन 0 का मान किस में होगा, 0 में होगा। ठीक, अब क्या होगा, इसको बराबर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना, 60 डिग्री, और कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 0 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये गया 2x बराबर कितना आया, 60 डिग्री, और x बराबर कितना आया, 30। जब x बराबर 30 आ गया तो y बराबर भी 30 आ जाएगा। जब x बराबर 30 आ गया y बराबर भी 30 आ जाए, क्योंकि x प्लस वाई का योग कितना है, 60 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 0 है। आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, ए। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, ए मिल गया। अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि 11वें पद व 18वें पद का अनुपात कितना है, 2:3 है, तो इसके प्रथम 5 पदों का योग और योग का इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात करना है। यदि 11वें पद और 18वें पद क्या है, T11 और T18 का अनुपात कितना दिया है दोस्तों,
2:3 है। ठीक, तो इसके 5वें पद T5 और T10 SN5 मतलब लिख सकते हैं S5:S10। यस मतलब 5 पदों का योग और इसके 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो अभी क्या होता है T11 बराबर है Tn बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है। और T क्या है 11 लेना है, T11 लेना है। T11 बराबर कितना दिया 2x दिया है, इधर 2p मान ले, इसे हम 2p मान लेते हैं। A प्लस n बराबर क्या रखेंगे 11 रखेंगे, 11 में से एक जाएगा 10d हो जाएगा। ठीक, और T18 लेते हैं, T18 बराबर कितना लेंगे 3p, कितना हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा 18 है तो कितना हो जाएगा 18 रखेंगे तो जाएगा 17d हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 17d हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं। इन दोनों को हम भाग दे सकते हैं कि नहीं, जब भाग देंगे दोस्तों इससे ये जाएगा। ठीक, अब कर लेना है क्या 2a प्लस 17 दूनी 34d, 2a प्लस 17 दूनी 34d। अब ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 10 30d। इससे हमारा क्या a और d की वैल्यू का कुछ अनुपात पता चल जाएगा। ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और 30 उधर आएगा कितना हो जाएगा 4d। a अनुपात d की वैल्यू कितनी आ गई 4:1। a और d की वैल्यू का अनुपात कितना है 4:1 आया। तो हमें ज्ञात क्या करना है 5 पदों का योग और 10 पदों का योग। ठीक, हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारा पद क्या पता चल गया, पहला पद पता चल गया और क्या डी भी पता चल गया है ए और डी। ठीक, तो Sn बराबर क्या लिख सकते हैं S5 लेते हैं। S5 क्या होता है n/2 मतलब 5/2 हो जाएगा। A प्लस एल तो पता नहीं है, तो A बराबर क्या है A बराबर 4 है, A बराबर 4 है प्लस A प्लस n 2a होता है ना, 2a मतलब 2 इंटू 4 प्लस n-1 कितना है n बराबर 5 है, 5 - 1 और d बराबर कितना है 1 है, d बराबर क्या है 1 है। बटे रखेंगे यस का कितना रख देंगे रखेंगे 10/2 a बराबर 2 इंटू 4 प्लस 10 - 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ तक हुआ। अभी काट देंगे, ये 2 से 2 जाएगा, 5 दूनी 10 कितना आया 1/2। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, कितना आएगा 4 दूनी 8, कितना जाएगा 4 हो जाएगा प्लस का 4। ठीक, यहाँ तक है। अब इसके बाद देखते हैं 4 दूनी 8 प्लस का 9 कितना 8 4 12/9 8 17 दूनी 34, 12/34 कुछ कटेगा हाँ कट जाएगा, 2 छंग 12 2 17 दूनी 34 6/17 कितना है 6/17। आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल गया सी मिल गया, ऑप्शन नंबर आपका सी मिल गया। तो दोस्तों ये जो फार्मूला था Sn वाला आपको आज के पहले क्वेश्चन में ये चीज बता दिया था मैंने। ठीक, क्या था ये चीज मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया था। जब बताने के बाद क्वेश्चन को बनाना और भी आसान हो गया। जब तक आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप क्वेश्चन को बनाना थोड़ा दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। ठीक, और उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है। उस वृत्त पर दोस्तों क्या है एक बिंदु R स्थित है और कह रहा है RPO बराबर कितना है 39 डिग्री है। कह रहा है PRQP का मान ज्ञात करना। RQP का मान इसे क्या मान लेते हैं x, इसे क्या वैल्यू ज्ञात करनी है, इस चीज की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अब बताते हैं क्या ये क्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी R है, ये भी R है, क्या है ये दोनों R हैं। जब इसके द्वारा कोण बनाया 39 डिग्री है तो इसके द्वारा भी तो कोण बनाया जाएगा जो वो भी 39 डिग्री होगा। ये 39 डिग्री हो गया। और आपको पता है एक वृत्त पर कितने डिग्री का कोण मतलब जो अर्धवृत्त होता है उस पर बना कोण समकोण होता है। ये पूरा डिग्री कितना है 90 डिग्री, ये पूरा डिग्री है 90 डिग्री है। 90 में से ये चीज घटा देंगे तो हमें ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी।
क्या ये वाली पहलू पता चल जाएगी, या आप उससे कर लीजिए, या तो आपकी ये चीज़ छोड़ दीजिए, या फिर आप ये चीज़ छोड़ दीजिए और इसको पूरे को मान लीजिए 90 डिग्री। पूरे को 90 डिग्री लिख सकते हैं। अभी 90 डिग्री हो गया तो इसको योग करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 90 प्लस 39, कितना आएगा 9, 9 3 12, ये हो गया। और पूरे का कोण कितना होता है, सब एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 180 में से 129 घटा देंगे, कितना आ गया, ये आ गया, इधर कितना बचा 7, 7 में से 2 गया, कितना आया 5। तो इस वाले की वैल्यू कितनी आ गई 51 डिग्री। आया समझ में क्वेश्चन? क्या होता है, कोई भी एक वृत्त होता है मान लेते हैं, उस पर जो कोण बना होता है व्यास पे, उस पर कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। और यही चीज तो ये बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से खींचा गया ये कितना है 39 डिग्री। और सभी मतलब त्रिभुज के सभी कोणों का अंतः कोणों के 180 डिग्री है, 39 प्लस 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 129 डिग्री, 129 डिग्री कितने के 180 में माइनस कर देंगे 51 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आप बताइए कि आज के आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। आज के सारे क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज सीरीज खत्म हो गई है जो मैंने शुरू की थी। एक दिन में आपका मतलब 2 दिन में आपका एक सेट सॉल्व हो जाएगा, और दोनों ही सेट बहुत ही कॉन्सेप्ट तरीके से सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा और क्वेश्चन का लेवल भी पता चलता है कि आप एग्जाम में लगा पाएंगे कि नहीं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी शानदार टॉपिक के साथ, और मजेदार इंटरेस्टिंग तरीके से हम अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, और आपका क्वेश्चन के लेवल भी पता चलता चलेगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।